हम्बीर सिंह जी हैं, ये हमारे साथ मथुरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। मिस्टर सिंह, आप टीवी जो है म्यूट कर सकते हैं इस वक्त, और आप लाइव फोन पर हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए मैडम। बताइए सर, क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हैं। आपकी काफी सारी पॉलिसीज आपने मेल में शेयर की थी, और उस पर एक और पॉलिसी आप खरीदने की सोच रहे हैं। हाँ, हम जो है, एक तो हमने न्यू जीवन श्री ले रखी है, 2003 में ली थी मैडम। ओके। तो उसके बारे में हम चाह रहे हैं, गारंटीड एडिशन की है, 7% गारंटीड एडिशन है, तो कैसी पॉलिसी है, इसको चालू रखें या बंद रखें? 2000 कब बताया आपने? 2003 में खरीदी थी आपने? हाँ जी, हाँ जी, काफी समय आपको हो चुका है। साथ ही LIC की कुछ और पॉलिसीज भी आपने ली हैं। यूलिप इनफैक्ट आपने मेंशन किया हुआ है, एक वेल्थ प्लस और साथ ही फ्लेक्सी प्लस पॉलिसी है। तो अब आप ये ICICI का गारंटीड सेविंग प्लान की आप सोच कर लेने की सोच रहे हैं? हाँ, वो भी लेने की सोच रहा है। चलिए, काफी लंबा चौड़ा इनका बीमा पोर्टफोलियो है। हर्ष सर, अगर इनका एक ओवरऑल हम पोर्टफोलियो देखें, इन्होंने 3 LIC की पॉलिसीज इंक्लूड करी हैं, जिसमें से एक ट्रेडिशनल प्लान है और 2 यूलिप्स भी हैं। ऐसे में एक और पॉलिसी ऐड करना, लुकिंग एट हिज एज, 41 ईयर्स इनकी एज है। अगर इनका कवर भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इन्होंने बताया है कि इनकी इनकम 7 लाख है, और जो जीवन श्री पॉलिसी इन्होंने ली हुई है उसमें 5 लाख का बीमा कवर, साथ ही एक्सीडेंटल कवर भी है 5 लाख का, यानी ओवरऑल 10 लाख का कवर इनको मिल रहा है। इस पॉलिसी के साथ क्या करें, ऑलरेडी जैसे इनके 10 साल हो जाएंगे, अब इन्होंने 25 साल के लिए पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी पर क्या राय है आपकी? सिंह साहब, ये जवाब देने से पहले एक चीज जानना चाहूंगा। आप नई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? उस पैसे का इन्वेस्ट करके उसका क्या करेंगे? यही है सर कि हम उसको ये चाहते हैं कि हमारा जो है इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और रिस्क कवर भी हमको मिल जाए। गारंटीड इंश्योरेंस बताया था हमको कि इसमें गारंटीड इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस के कोई चार्जेस कटेंगे नहीं, और वो मतलब हमको वैसे ही मिल जाएगा, कोई मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं है उसमें। ओके सो आई थिंक सिंह साहब, जो ये एक मिससेल इंश्योरेंस में होता है, वो अनफॉर्चुनेटली आपके साथ भी हो रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी में मॉर्टेलिटी चार्ज नहीं हो तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे हो सकती है? क्लियरली अगर आप देखें, आपका कवर सिर्फ 8 या 10 लाख का है, आपकी सैलरी 7 लाख है, तो सबसे पहले तो आपका कवर शायद बहुत ही कम है, अनलेस आपके दूसरे असेट्स काफ़ी हाई हैं। तो आप आज अगर आपको कुछ हो जाता है तो 10 लाख में परिवार की जो लाइफस्टाइल है सेम कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा। तो एक तो आप अंडर इंश्योर्ड हैं। दूसरी बात, अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, जो कि आप सोच रहे हैं करने की, जो प्लान आपने कहा था ICICI गारंटीड सेविंग इंश्योरेंस प्लान, ये एक ट्रेडिशनल प्लान विथ यस गारंटीड एडिशंस हैं, लेकिन अगर इसकी आप इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, IRR निकालेंगे, तो 3 से 3.25% इसकी रिटर्न आती है। तो आप 3-3.25% में पैसा लगाना चाह रहे हैं, जिसमें कवर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा सेम अमाउंट जो आप ICICI गारंटीड सेविंग में लगाना चाह रहे थे या और कोई ट्रेडिशनल प्लान में, उसके बजाय उतने पैसे से सबसे पहले आप 70 लाख का टर्म प्लान लीजिए कम से कम, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार का जो रहन सहन के खर्चे हैं वो कम ना हो, वो उसके लिए कमी ना पड़े। आपको 70 लाख अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान लेंगे तो इवन आपकी उम्र में वो उसका कॉस्ट आपको बहुत हैवी नहीं पड़ेगा, करीबन 8-9-10 हज़ार रुपये तक में आपको 70 लाख का कवर मिल जाएगा 20 साल के लिए। बाकी के जो पैसे बचेंगे वो अगर आप PPF में भी डालेंगे, जो इक्वली सेफ है, तो भी एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स जो पैसे आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे बनिस्पत इसके कि जो आप कोई भी ट्रेडिशनल प्लान में डालेंगे। तो कभी भी अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करिए। ना आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलता है, ना आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। अब जहाँ तक आपकी पुरानी पॉलिसीज़ का सवाल है, जो जीवन श्री है वो तो ऑलरेडी आप सारे प्रीमियम्स दे चुके हैं या मैक्सिमम एक प्रीमियम बाकी होगा, तो उसमें से तो निकलने का आप सवाल ही नहीं है। 11 प्रीमियम देने थे, 10 तो आप पक्का ही दे चुके हैं, शायद 11वां भी दे चुके होंगे। अब उसमें से निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आप बने रहिए, जो भी पैसा आएगा
25 साल या अब करीबन 12 साल बचे होंगे, वो पैसा आप उस समय यूटिलाइज कर सकते हैं। जो वेल्थ प्लस और फ्लेक्सी प्लस आपने लिखा है वो दोनों ही यूलिप प्लान्स हैं। दोनों के ही फंड्स के परफॉर्मेंस जो उनके बेंचमार्क है उससे अच्छे नहीं है। फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, प्लस उसमें चार्जेस हैं। दोनों में से निकलने में ही समझदारी है। और अब निकल के वापस आप इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स में पैसा मत लगाइए, कंप्लीट इंश्योरेंस लीजिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन टर्म प्लान लीजिए, ऑनलाइन लीजिए तो और सस्ता पड़ेगा। जी, तो इनफैक्ट हम जी आपके लिए एक्सपर्ट की राय है कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की जो अप्रोच आप लेके चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको रीथिंक करना होगा। ऑलरेडी बहुत प्लान्स आपने लिए हुए हैं, तो फिलहाल आईसीआईसीआई गारंटीड सेविंग प्लान को आप अवॉइड करें और साथ ही यूलिप में जैसे आपने बताया था 3 साल हुए एक प्लान में, लॉक इन का इंतजार करिए। उसके अलावा आप थोड़ा उसमें बने रहिए, साथ ही आपकी ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल प्लान है उसको मैच्योरिटी पर आप विड्रॉ करिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ।